नमस्कार, मैं छोटू सिंह मीणा श्योपुर टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा तो है ही सही, साथ ही में आप देख रहे हैं कि फिटनेस का जो दौर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और हाल ही में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भी कहा है कि भारत में जो है लगातार मोटापा बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को लेकर आज हम श्योपुर के एक प्रेरणादायक युवा विष्णु गुर्जर, जो कि वीर फिटनेस जिम के नाम से जाने जाते हैं, हालांकि इन्होंने भी संघर्ष काफ़ी किया है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो फिटनेस क्यों ज़रूरी है, फिटनेस कितना जीवन में मायने रखती है, हर व्यक्ति को जीवन में फिट क्यों रहना है, या फिर स्वास्थ्य हर व्यक्ति के जीवन में क्या अहमियत रखता है, अनुशासन क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हम पहले श्योपुर टाइम्स से स्वागत करते हैं विष्णु भाई का। सर, आपका स्वागत है हार्दिक श्योपुर टाइम्स में। धन्यवाद छोटू जी, बहुत बहुत कि आपने अपना टाइम देके हमारे पास आए हैं आप जी। तो विष्णु भाई, आप कितने वर्षों से जो है इस फील्ड में, फिटनेस के फील्ड में काम कर रहे हैं? छोटू भाई, मैं कम से भी कम 15 से 16 साल हो गए। मैं छोटा सा था 2010 में, जब से ही मैं हूँ इस लाइन में। और मैं पहले वर्कआउट करता था, धीरे धीरे वर्कआउट करते करते मैंने सोचा कि कुछ बड़ा करें। तो फिर मैं 2015 में दिल्ली चला गया। 2015 में मैं दिल्ली जाके वहाँ गुरु जी है श्री भूपेंद्र धवन जी, उनके अंडर मैंने कोर्स भी किया ट्रेनर का, और वहाँ मैंने कुछ कंपटीशन भी किए। फिर यहाँ आके मैंने अपना जिम का काम भी स्टार्ट किया, और मैं 2019 से यहाँ अपना जिम चला रहा हूँ श्योपुर में। तो अभी तक जो है, जैसा कि आपने बताया कि 15 साल काफ़ी एक लंबा अरसा होता है, यानी कि एक जीवन की जो अहम जीवन तो होता है, जिसमें आजकल के लड़कों को मैं देख रहा हूँ कि अपनी जीवन की अहम हिस्सा 10 से 15 साल 25 साल के जो युवा हैं, वह लोग चाय की थड़ियों पर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कोई नशे में लग रहा है, कोई गलियों में घूम रहा है, मोटरसाइकिलों में तरह तरह के स्टंट कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि समाज लगातार बदल रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे उन युवाओं के बारे में जो कि अपना दिनचर्या का अहम हिस्सा, जिस समय अनुशासन के साथ एक्सरसाइज करना चाहिए, वह अनुशासन में कहीं और व्यर्थ कर रहे हैं? तो क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को? वो खुद अपने साथ ही गलत कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ गलत कर रहे हैं। आज का युवा है बहुत जागरूक भी हो चुका है। ऐसी बात नहीं कि नशे की तरफ है, जा भी रहा नशे की तरफ, लेकिन बहुत सारे जो मैं यहाँ देखता हूँ, 7 साल से मैं इस लाइन में, मतलब जिम ट्रेनर हूँ मैं, और एक जिम ओनर भी हूँ। तो यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे वो भी आ रहे हैं जिम, ऐसी बात नहीं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है उनके अंदर। मतलब आपका स्वास्थ्य शरीर है तो आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हो इस दुनिया के। और आप देख लीजिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, राहुल गांधी जी को देख लीजिए, सबको एक तरफ से देख लीजिए, जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो सब वर्कआउट करते हैं, सब अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं। और हम किसी भी मध्यम वर्ग के आदमी से हम बोलते हैं, किसी भी हमारे जो भी हैं, कि यार आप जिम आया करो या फिटनेस पे ध्यान दो, या आप रनिंग करो, गार्डन जाओ, जो भी आपको जहाँ जाना वहाँ जाओ, लेकिन आपको फिजिकल एक्टिविटी करना। तो वो उनका यही जवाब रहता है छोटू जी कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये आपको टाइम तो देना पड़ेगा। आप तो मतलब क्या है, जीवन में कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा तो जो है सो अपने स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, इस प्रकार का आपको जी बिल्कुल आपको 1 घंटा तो कम से कम आपको फिटनेस पे ध्यान देना ही चाहिए। आप चाहे वह रनिंग करे, गार्डन में घूमे, किसी भी प्रकार से, जरूरी नहीं है कि वो कहीं भी महंगे जिमों में जाए, वो अपना स्वास्थ्य का कहीं भी ध्यान रख सकता है व्यक्ति चाहे तो। जी बिल्कुल फिटनेस, मतलब अपनी क्या बोलते हैं, जो फिटनेस के लिए आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। जैसे अभी हमारा पार्क है, पार्क में भी आप जा सकते हो, हमारा रनिंग ट्रैक है उस पर भी आप जा सकते हो, श्योपुर में जिम भी है बहुत सारे, वहाँ भी जा सकते हो। आपको मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको 1 घंटा तो कम से कम निकालना ही पड़ेगा। यहीं पे आपने एक अच्छा सवाल याद दिलाया है कि आपने दर्शकों को बता देता हूँ, श्योपुर जिले का एक ट्रैक है जिसमें करोड़ों रुपए से ढेंगदा में ट्रैक तैयार करवाया गया है, जिससे कि लोगों का फ्लेक्सिबल पैर रहे, उसमें दौड़ने पर जो है आपके पैरों को चोट नहीं आती, इस प्रकार से वो ट्रैक बनाया गया। आपने भी देखा, आप भी दौड़े हैं। हाँ, मैं भी कई बार दौड़ने गया हूँ। तो उस ट्रैक पे जो है श्योपुर के लोगों की जो आदत है कि लोग उस पर खाने की चीज़ें ले जाने लग गए, कीचड़ से लथपथ जूते ले जाने लग गए। तो कहीं ना कहीं उस करोड़े के ट्रैक का जो है दुरुपयोग उन्होंने चालू कर दिया, जिस वजह से जो है उस पर ताला भी फिलहाल लगाना पड़ा। कुछ कहेंगे? ये गलत बात है, ये मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि आप पिकनिक मनाने जा रहे हो, खाना लेके जा रहे हैं, वो ओनली बच्चों के लिए है। आप कोई भी खिलाड़ी हो, किसी भी फील्ड के हो, आप रनिंग करना चाहते हो, आप वर्कआउट करना चाहते हो, जिसमें उनके लिए, लेकिन हमारे श्योपुर के लोगों ने उसे पिकनिक का वो बना दिया। वहाँ पे रील्स भी बना रहे हैं, कुछ डांस भी कर रहे हैं, इस प्रकार की वीडियोज भी सामने। तो इनके
चक्कर में जो बेचारे रनिंग करते हैं, जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं, उनका और नुकसान हुआ उस चीज़ में, बहुत नहीं दौड़ पाते हैं उसमें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जैसे कि अगर किसी जिम में, किसी संस्था में आप जा रहे हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को फिलहाल नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बनाई गई हैं। हम जितना उनका ध्यान रखेंगे वो उतना ही ज़्यादा लंबा चलेगी। फिलहाल हम बात करते हैं अनुशासन की, क्योंकि अनुशासन जीवन में बहुत ही अहम होता है विष्णु भाई। जी। अनुशासन और एक्सरसाइज, या फिर यूं कहें कि एक एथलीट्स या फिर सेलिब्रिटी, हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन कितना महत्व रखता है? हाँ, ये बहुत महत्व रखता है कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। आपको वर्कआउट भी करना है, फिट भी रहना है, आपको जॉब भी करना है, सब करे तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ा। सबसे पहले आपको आपकी नींद तो पूरी करनी होगी छोटू जी। हाँ, और आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। आजकल के युवाओं में देख लो, शुगर, कोलेस्ट्रॉल तो हर किसी के निकलेगा, बीपी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो रहती है, वो भी 24-25 साल की एज में ही ये चीज़ें सब होने लगी है आजकल। तो कोलेस्ट्रॉल तो हर किसी को निकलेगा। फिर उन्हीं समस्याओं को लेके जो है डॉक्टरों के दफ्तरों में चक्कर काटने को मजबूर हो जाते हैं, और डॉक्टर भी उन्हें वही सलाह देते हैं। हाँ। कि आप एक्सरसाइज करें। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल के पेरेंट्स को भी ध्यान दे रहे हैं। अगर एक छोटी सी मैं आपको बताता हूँ, जो अभी स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनको उनके माँ बाप, पढ़े लिखे माँ बाप, जो कि उनको बिस्किट रख देते हैं, दूसरी बात उनको चिप्स रख देते हैं, जो ये 5-5 रुपए की, 10-10 रुपए की जो पैकेट वाली चीज़ आती है वो खिला रहे हैं। अरे उनको हेल्दी खाना रखिए यार, लंच भी हेल्दी रखिए यार, तो वो बच्चे आगे चल के भी हेल्दी रहेंगे। आप पढ़े लिखे होने के बाद भी ये चीज़ कर रहे हो तो आपका पढ़ा लिखा होना कोई मतलब का नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात जो है ध्यान दिलाई है। श्योपुर में फूड विभाग की ओर से लगातार कार्रवाइयाँ तो जारी हैं। जी जी। डेयरियों में कार्रवाई होती है, हर संस्थान में कार्रवाई होती है जहाँ पे फूड बिक्री होती है। लेकिन ये जो पैकेट आते हैं कि 5 रुपए में इतनी बड़ी चीज़ अपन को मिल जाएगी, कि क्योंकि हम घर भी बनाते हैं तो उसका ऑलरेडी की चीज़ें पैसा ज़्यादा ही खर्च होता है, लेकिन 5-5 रुपए में जो चीज़ मिलती है वो कितना शुद्ध हो सकती है आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं, कहाँ से शुद्ध मिलेगी आजकल ये चीज़ें? हमें दूध इतना महंगा हो रहा, सब चीज़ इतनी महंगी हो रही थी, ये शुद्ध कहाँ से मिली? 5 रुपए में इतनी सारी चीज़ें देते हैं वो, कि इसमें ये फलाना ढिकाना, इतना प्रोटीन है, इतना ये नहीं, ये सब गलत है सब चीज़ें। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो है बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है। बिल्कुल, और सबसे पहले जिम्मेदार हम ये पेरेंट्स ही हैं, हम ही लोग जिम्मेदार हैं इन चीज़ों को, कि इन चीज़ों को हम, आज इतना मॉडर्न जमाना हो गया कि सुबह कुछ नहीं, बच्चों को कुछ ना तो फ्रूट्स रखें ना कुछ रखें, बस पैकेट वाली चीज़ें रख दी और जाओ बेटा। तो ये सब बहुत ज़्यादा गलत है ये सब चीज़ें। तो जैसा कि विष्णु बता रहे हैं कि ये जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे आगे भविष्य में कितना ग्रो करेंगे, उनकी हाइट कितनी रहेगी, ये सब चीज़ें आपके पोषक तत्वों पर निर्भर करती है कि शरीर को कितनी मात्रा में कितनी चीज़ें मिल रही हैं। जी विष्णु जी, सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। फिलहाल हम बात करते हैं कि श्योपुर जिला एसपी द्वारा कमिश्नर लेवल से जो है एक मुहिम चलाई जा रही है नशे को लेकर। हमेशा प्रशासन, पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जगह जगह पे कैंप लगाए जा रहे हैं, गांव में समझाइश की जा रही है, थानों में जो है पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, फिर भी जो है बढ़ता नशा जो है कितना खतरनाक हो चुका है। ये छोटू जी, हमारे श्योपुर में भी बहुत ज़्यादा इसकी शिकायतें आने लगी, बहुत ज़्यादा लोग नशे करने लगे यहाँ पे। कि आप चाय की टपरी पे देख लो, कहीं भी बैठो, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, ये पी रहे हैं। और सबसे मेन बात यह है कि जैसे हमारे जिम में लड़के आते हैं तो उनके माँ बाप क्या बोलते हैं, हमारे बच्चों की हाइट रुक जाएगी, या हमारे बच्चे जिम में जाके बिगड़ जाएंगे। जिम में आके तो आपके बच्चे वो सुधरते हैं, यहाँ डिसिप्लिन सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, और ये बोलते हैं कि अभी एज नहीं है, 12 साल के बाद में आपके बच्चे कभी भी वर्कआउट कर सकते हैं। बाहर चाइना में देख लो, कोई सी भी देश में देख लो, गोल्ड मेडल ला रहे हैं 15-15 साल के बच्चे हैं। यार हमारे श्योपुर में तो ये होता है हाइट रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा में देख लो आप, लेकिन हमारे श्योपुर में बहुत ही अभी थोड़ा सा सीखना है बाकी है कुछ लोगों। बिल्कुल, हाँ। तो कि जैसा कि उन्होंने बताया कि 15-15 साल के जो नए लड़के हैं वो एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल्स भी जीत चुके हैं, लेकिन ये लगातार जो है डिसिप्लिन और एक्सरसाइज को लेकर है। फिलहाल हम यहाँ पे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है। हर व्यक्ति को अपने दिनचर्या के 24 घंटे में से कम 1 घंटा जो है अपने आप को देना चाहिए, क्योंकि आपका परिवार, आपके बच्चे आपकी राह देख रहे हैं, आपका अगर इंतज़ार कर रहे हैं, आपको देख के वो खुश होते हैं पर डे। तो आपको भी अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए ताकि आप भी खुश और पूरा परिवार खुश रहेगा। जी जी, फिट रहने के लिए ना तो कोई एज मैटर करती है जी, ना कुछ। आज लड़कियां भी जागरूक होने लगी, श्योपुर की आने लगी, लेकिन उनका एक ही गोल रहता है फिट रहना, मतलब वेट कम करना। आप कार्डियो के साथ वेट कम करते हो वो अच्छी बात है, लेकिन वेट ट्रेनिंग भी करिए। आपकी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगी वेट ट्रेनिंग, आपको आपकी बॉडी को टोन रखेगी, सब कुछ आपको, मतलब जो वेट ट्रेनिंग करता है ना, उससे बेस्ट चीज़ कुछ है ही नहीं है। एक बार चेक करा, आवाज आई थी, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये चर्चा निरंतर जारी है और अब मैं बात करना चाहता हूँ विष्णु भाई से कि लगातार 7 से 8 साल का अनुभव और बाहर से ट्रेनिंग करके सीख के आना, कितना फ़र्क है श्योपुर के ट्रेनर में और बाहर से जो सीख के आते हैं उसमें। गलत ट्रेनिंग का खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ा है कि फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उनका जीवन भी खराब हो जाता है। गलत ट्रेनिंग, गलत तरीके से एक्सरसाइज ना करना, क्या सुझाव है आपके? हाँ जी, बिल्कुल, मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा। जैसे नए बिगनर बच्चे वर्कआउट करने आते हैं, वो 2-4 दिन तो किसी भी ट्रेनर से पूछते हैं, फिर वो क्या है यूट्यूब के जरिए जैसे भी कोई बॉडी बिल्डर को देखा, किसी को देखा, वो अपने आप आके ईगो लिफ्टिंग करने लग जाते हैं। मेरा मानना है कि आप कम से भी कम 2 से 4 महीने तो आपके बिल्कुल नॉर्मल वर्कआउट करिए, लाइट वेट ट्रेनिंग करिए, तो आपको पोस्चर को सुधारिए, आप तरीके से करना सीखें, आपके ट्रेनर से पूछें। आजकल बच्चे क्या है यूट्यूब को देख के बहुत ज़्यादा बोर हैं, इसलिए उनको इंजरी होती है। अब आप अगर करना सीख जाते हो, सही तरीके से आप वर्कआउट करना सीख जाते हो, तो आपको इंजरी, छोटी मोटी इंजरी तो हो ही जाती है, किसी भी फील्ड में हो जाती है, लेकिन बड़ी इंजरी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक गलत सीख की वजह से जो है जीवन भी खराब हो सकता है, लेकिन अगर ट्रेनर अच्छा है तो उससे पूछ कर ही एक्सरसाइज करें, इस प्रकार का आप बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और पहले तो छोटी चीज़ थोड़ा डंबल से ये वगैरह, आजकल तो इतनी एडवांस मशीन आ गई कि आपको इंजरी फ्री कर दिया, सब इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। हमारे पास भी इतनी एडवांस मशीनें ले आए हैं हम बहुत ज़्यादा कि आपको इंजरी होगी नहीं। तो ये चर्चा लगातार जारी है और मैं फ़िलहाल बात करना चाहता हूँ कि आज के युवाओं के बारे में, कि जो कि अपना कीमती समय जो है कहीं बाइकों पे घूमने में निकाल रहे हैं, तो कहीं इस प्रकार की थड़ियों पे 4-4, 5-5 घंटे बैठ के वहाँ पे सिगरेटें फूंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के लिए क्या 1 घंटा नहीं दे सकते? यही बात मैं करूँगा, क्या इस प्रकार की चीज़ें बंद होना चाहिए? बिल्कुल, ये सब बंद होना चाहिए। मेरा भी अपने श्योपुर प्रशासन से आग्रह है कि इन चीज़ों को बंद करवा के हमारे जो नौजवान लड़के हैं उनका जीवन बचाएं।